बाद में सब जो ट्रेनें गई सो सब कटी मरी, लाशें की लाशें भरी पड़ी। तो एक ही जगह से चली थी वो ट्रेनें या चारों तरफ से हिंदुस्तान से आई थी? हैं? एक जगह से चली थी। सब दिल्ली से ही सारी ट्रेनें चली थी, दक्षिण भारत से नहीं गई थी? हैं? गई थी, ऐसे ही होगा। बाबा, प्रकाश हमारी दादी ने कहा था बाबा से कि मैं कृष्ण जी की बेटी बनूंगी। तो यहाँ किसकी बेटी थी? बच्ची बनूंगी। कृष्ण का बच्चा। तो वो खत्म हो गई। खत्म हो गई? वो खत्म हो गई, लेकिन अगले जन्म की बात बताई। कृष्ण अगले जन्म में पैदा होगा सतयुग में कि इसी जन्म में कृष्ण बन गया? कृष्ण इसी जन्म में, वो ब्रह्मा की आत्मा इसी जन्म में कृष्ण बन गई या अगले जन्म में कृष्ण बनेगी? तो अगले जन्म में बच्ची बनेगी। ऐसे थोड़ा ही बच्ची पहले पैदा हो जाए और बच्चा बाद में पैदा हो। हाँ। क्या? शंकर जी को कैलाश पर्वत में दिखाया। कैलाश पर्वत में दिखाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें जो दिखाई पड़ती हैं सब लाशें ही लाशें दिखाई पड़ती हैं। क्या? सन 76 से उन्हें इस दुनिया में सब लाशें दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए शंकर जी के शिव के मंदिर जो हैं वो शमशान घाट में बनाए जाते हैं। क्या? लाशें कहाँ होती हैं? शमशान घाट में होती हैं। तो जहाँ उनकी बुद्धि रहती है, जहाँ उनकी आत्मा रहती है, उस स्थान का नाम कैलाश पर्वत रख दिया है। उन भक्त लोगों ने पहाड़ पर बना दिया कैलाश पर्वत। पहाड़ की बात नहीं है, ऊंची स्टेज की बात है। ऐसी ऊंची स्टेज है उनकी कि इस दुनिया वो समझते हैं कि ये सब मरे पड़े हैं। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो सब मरे पड़े हैं, या जो ज्ञान की बातों को नहीं मानते हैं, बाबा की मुरली को बातों को नहीं मानते हैं, वो सब मरे पड़े हैं। सब लाशें हैं, मुर्दा हैं, मुर्दा। बाबा सन 2018 में कृष्ण का जन्म हुआ। 2018 में संगम युग होगा या सतयुग होगा? एक बात पूरी होने तो है, लेकिन संगम होगा। संगम होगा तो शास्त्रों में जो कहानियां लिखी हैं वो संगम युग की लिखी हैं या सतयुग की लिखी हैं? संगम युग की कृष्ण की लिखी है ना। तो संगम युग में जो कृष्ण होगा और सतयुग में जो कृष्ण होगा उसमें अंतर क्या होगा? कुछ अंतर होगा कि नहीं? क्या अंतर होगा? अरे सतयुग के कृष्ण में और संगम युग के कृष्ण में क्या अंतर होगा? सतयुग के कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी होंगे जो शास्त्रों में दिखाए हैं? नहीं होंगे। और 18 में जो कृष्ण प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा उसके साथ कंसी जरासंधी होंगे या नहीं होंगे? अरे तो बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? जन्म लेने से पहले गुप्त होता है, पता ही नहीं क्या लड़की है कि लड़का है। अच्छा, ये 89 में जो प्रत्यक्षा हुई थी वो तो ब्राह्मणों का जन्म जो है वो दो तरह का माना जाता है। एक ब्राह्मण जन्म लेता है तो उसे संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कहते हैं, फिर जब उसका यज्ञोपवीत होता है तो कहते हैं अब पक्का ब्राह्मण हो गया। अच्छा, तो अभी जो सन 98 में हुआ, हाँ पहला जन्म हुआ, एक जन्म हुआ, अब हो दो जन्मा हो जाएगा। फिर जो सतयुग में होगा वो तो उसका गायन ही नहीं है शास्त्रों में। कृष्ण जो मतलब स्थूल में होंगे, स्थूल में जो कृष्ण होगा शास्त्रों में उसका गायन है? उसका शास्त्रों में गायन ही नहीं है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है किसी के पास। वो तो बाबा बताते हैं कि सतयुग में कृष्ण का जन्म होगा। अष्टमी मनाते हैं। अष्टमी जिसकी मनाते हैं, मनाना करना संगम युग की बातों का है या सतयुग का है? नारद का अर्थ क्या होता? नारद का मतलब है जिसके बुद्धि में असल में ज्ञान नदारद है। नारद क्या कैसा है ज्ञान? नार माने जाल जल और द माने देने वाला। वो ज्ञान दल तो देता है, क्या स्वर्ग में भी घूमता है, नरक की दुनिया में भी घूमता है, सबको ज्ञान देता है घूम घूम के। लेकिन जब ज्ञान देता है तो क्या बोलता है? चलो वैकुंठ, चलो वैकुंठ, और खुद कहाँ घूमता है? नरक की दुनिया में। तो ज्ञान देना सही है क्या? तो ज्ञान देना सही नहीं, इसलिए उसका नाम ज्ञान नारद है। बाबा बताया है कि शंकर जी विष पी रहे हैं। हाँ?
इसका मतलब क्या था? हाँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि विष पीना अच्छा या अमृत पीना अच्छा? अमृत पीना अच्छा। लेकिन जब भगवान आते हैं तो दुनिया में विष भी पैदा होता है, सागर मंथन होता है तो विष भी पैदा होता है और अमृत भी पैदा होता है। हमको क्या लेना चाहिए? हैं? हमको अमृत लेना है। हमको विष तो लेना ही नहीं। विष पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। तो वो अब आखिर वो विष निकला है तो वो जाएगा कहाँ? वो कौन लेगा? हैं? कोई में ताकत है तुम में ताकत? नहीं ताकत है, डर लगता है। इसलिए शंकर जी ने कहा अच्छा कोई नहीं लेगा, उसको हम ले लेंगे। बाबा सन 1936-37 में स्थापना हुई थी संगम युग की, और फिर अब 2036-37 क्या होगा? ये कृष्ण का जन्म बाद में होगा कि पहले होगा? फिर क्या विनाश शुरू हो जाएगा कि नहीं? स्थापना पूरी होगी तो विनाश भी पूरा हो जाएगा। स्थापना अधूरी है तो विनाश भी अधूरा है। 36 में विनाश भी पूरा हो जाएगा, स्थापना भी पूरी हो जाएगी। और हाँ, बताया गया है। और किसी को बोलने ही नहीं देगी। हाँ बोलो। बाबा बताया गया है कि शंकर जी ने उनकी गणेश जी की मुंडी काट दी, और बताया गया है कि सूर्य देव ने देखा तो उनकी मुंडी कट दी। हाँ? तो इसका क्या मतलब? मुंडी कट गई मैंने देवान काट दिया। जब सर काटा जाता है तो सर अलग हो जाता है और शरीर अलग हो जाता है। शरीर माने देह, तो देहवान अलग हो गया और मन बुद्धि रूपी आत्मा अलग हो गई। हाँ हाँ, जो ज्ञान में चलते चलते शरीर छोड़ रहे हैं, बेसिक में ज्ञान में चल रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, तो वो 84 जन्म लेने वाले बनेंगे या कम जन्म लेने वाले बनेंगे? कम जन्म लेने वाले बनेंगे। एडवांस में जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे वो शरीर क्यों छोड़ेंगे? क्या भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ? इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को इस जन्म में नहीं मिला, प्रकाशमणि दादी को इस जन्म में पद नहीं मिला, सती को मिलेगा। हाँ? कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ संस्कार भर जाएंगे वैसे वहाँ मिलेगा। बाबा अगर मजबूरी में मतलब भक्ति करना पड़े तो मजबूरी में, जैसे अपने घर के मतलब डर के कारण जैसे पूजा करना पड़े, घर की मन नहीं है फिर भी करना पड़े। मन कैसे नहीं? मन को कोई रोक सकता है? मन से हम शिव बाबा को याद करना चाहें और दिखाने के लिए हम फूल पत्थर चढ़ा दें तो उसको ज्ञान कहेंगे अज्ञान कहेंगे? मन को कोई नहीं रोक सकता। और पापा जैसे भक्ति नहीं करते हैं, उपास नहीं रहते, पूजा नहीं करते हैं, घर में अपने जैसे भक्ति नहीं करते हैं, उपास नहीं रहते, पूजा नहीं करते हैं, अपने घर के वातावरण को ही शुद्ध करने के लिए जैसे 2 अगरबत्ती लगा देते तो वो भी भक्ति के अंतर्गत आता है। अगरबत्ती लगाने से ही वातावरण शुद्ध होता है? शुद्ध संकल्प करने से वातावरण शुद्ध नहीं होता है? कल्प तो शुद्ध करते हैं, लेकिन मतलब ऐसे ही जैसे घर के लोग बोलते हैं कि भक्ति नहीं करती तो ऐसे 2 अगरबत्ती लगा देते हैं। हाँ तो अंदर से शिव बाबा को याद करो। हाँ तो शिव बाबा को तो याद करते हैं। हाँ तो ठीक है, अच्छा अगरबत्ती लगा सकते हैं, अगरबत्ती नहीं लगाना सुगंध के लिए। घर वाले अगर खुश होते हैं इस बात से कि अगरबत्ती लगा दो, फूल पत्थर चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, तो हमारा क्या जाता है उसमें? अंदर से हम बाबा को याद करते रहे। हाँ मतलब ऐसे ही बोलते व्रत उपवास नहीं करती तो 2 अगरबत्ती में नहीं लगाती, तो उन्हीं को खुश करने के लिए 2 अगरबत्ती लगा देते हैं। तो लगा दो। लगाने के लिए करना पड़ता है बाबा, तो उसके लिए क्या करें? घर में दिखाने के लिए करना पड़ता है, बाकी अंदर से शिव बाबा को याद करते हैं। पूजा हो जाए घर में। पूजा नहीं करते तो कहते हैं कि पूजा नहीं करते हैं तो मतलब सब छोड़ देते हैं, ऐसा ज्ञान है ये वो है, तब मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी में सब करो, बुंदा पहनो, बिंदी लगाओ, गले में हार डालो, सब कुछ करो। और नहीं वहाँ घर में भी करो, यहाँ ज्ञानियों के बीच में बैठो तब भी करो। हाँ
बाबा ने तो बोल दिया क्या, भक्ति मार्ग का कोई भी निशानी रह जाएगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या वही तो पूछ रही हूँ बाबा की, ये अगरबत्ती लगाना भी भक्ति मार्ग। अरे घर में कुछ भी करो, यहाँ जब ब्राह्मणों की दुनिया में बीच में बैठ रहे तो यहाँ काहे के लिए भक्ति के संस्कार निशानी रह जाए। और भक्ति भी करते हैं लेकिन याद बाबा की करते हैं। हाँ तो ठीक है, अंदर का ज्ञान है, ये कोई बाहर का दिखाने का ज्ञान। भक्ति होती है बाहर दिखाने की, और ज्ञान होता है अंदर में समझने और दूसरों को समझाने का। बांधेली है तो सब कुछ निभाने के लिए करना पड़ता है। हाँ ठीक है, बांधेली को प्रयास ये करना है कि जिनके बंधन में है उनको ज्ञान समझाएं ताकि निर्बंधन बन जाए। समझाने पर भी नहीं समझते, पेपर में और निकलता है तो और ज्यादा ढिंढोरा पीटते हैं। वो वाचा से नहीं समझेंगे, चलन अच्छी होगी तो समझेंगे। वाचा से बोलते रहो वो मानेंगे क्या? बाबा शंकर जी के गले में सांप क्यों दिखाया है? हाँ, गले पड़ गए होंगे, कहते ना अरे ये तो गले पड़ गई। जैसे महाभारत में दिखाते हैं ना, क्या हिडम्बा राक्षसी भीमसेन के गले पड़ गई। गले पड़ गई ना, कि चाहते थे कि हमारे गले पड़ जाए। तो ऐसे ही शंकर जी जिन्हें चाहते नहीं है लेकिन गले पड़ गए। शिव बाबा भी कहते हैं मिले न फूल तो कांटे से दोस्ती कर ली। गले पड़ गए। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ये गले पड़ गए। रामायण में दिखा दिया, राम बंदरों की सेना ली। रावण को आदमी मिल गए और राम को आदमी मिले ही नहीं तो बंदर ही ले लिए। और बाबा हनुमान जी का मुंह फूला क्यों दिखाते हैं? हनुमान जी का मुंह फूला क्यों दिखाते? फूला क्या है? हनुमान जी का मुंह, हाँ पूंछ भी दिखाते हैं ना, है ना? हनुमान जी खाते पीते रहते हैं। है तो खाती पीती नहीं है तो मुँह पिच्चा हो गया है। बाबा जैसे बाबा की तस्वीर के सामने ऐसे गुलदस्ता रखो या फूल तोड़ कर रखो तो कोई भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ना है। ज्ञान में फूल किसे कहा जाता है और कांटे किसे कहा जाता है, और भक्ति मार्ग में जो भक्ति करते हैं वो फूल किसे कहते हैं और कांटा किसे कहते हैं? मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसका मतलब शिव बाबा को क्या स्थूल फूल और कांटों की बात है? कौन से फूल और कौन से कांटों की बात है? हैं? तो जिसको ज्ञान होगा, समझ होगी, वो तो बुद्धि में बैठेगा ना कि कौन से फूल अर्पण करने हैं। फूल उसे कहा जाता है जो सुगंध देता हो, दिव्य गुणों की खुशबू देता हो, दूसरों को सुख देता हो, उसे कहते हैं फूल। और जो दूसरों को चुभ जाता हो, दुख देता हो, उसको कहते हैं कांटा। तो भगवान के सामने कौन से फूल अर्पण करने हैं? स्थूल फूल, चैतन्य फूलों की बात है। और दूसरी गीता पाठशाला खुली है तो उसके लिए मतलब हरिद्वार को वहाँ संगठन कर लेते हैं और आखिरी संगठन यहाँ हो जाता है, बड़ा संगठन, महासंगठन। तो ठीक है ना? तो आपस में जैसी सबकी सम्मति हो वैसा कर लो, बाबा क्या पूछना। बाबा गणेश जी को सूंड क्यों दिखाई? कोई नाराज हो जाते हैं तो उनकी नाक लंबी दिखाई पड़ती है, मोटी दिखाई पड़ती है, पतली दिखाई पड़ती है? मोटी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे ही जिनकी नाक ज़्यादा लटकती रहती है, देह अभिमान की सूंड ज़्यादा लटकी हुई है, इसलिए उनको सूंड दिखाई गई है। बाबा और उनके कान भी बड़े दिखाई। और ज्ञान ज़्यादा सुनते होंगे, ज़्यादा ज्ञान सुनते होंगे और ज़्यादा ज्ञान सुनाते होंगे। ज़्यादा ज्ञान सुनने वालों के बीच में रहते होंगे
बाबा दीक्षित वाली पास में रहते और मतलब उनको कैसे खींचा जाए इस ज्ञान में कैसे लाया जाए, ऐसे योग करते समय उनकी तस्वीर वगैरह संकल्प करते किए भी आ जाए, किस प्रकार आ जाए, कैसे खींचा जाए। हमारे परिवार के सब ज्ञान में चल पड़े हैं, जो परिवार के अंदर हैं भांति वो सब ज्ञान में चल पड़े। उनके परिवार में चल रहा है तो नहीं मालूम, लेकिन वहाँ से पास रहते हैं। पहले अपने परिवार के पास में रहते हैं या पहले वो पास में रहते हैं? परिवार के पास में रहते। तो पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। फिर वो हमारे घर को तो ये पसंद ही नहीं करते ज्ञान सुनना वगैरह, वो तो ज्ञान में चल रहे हैं बेसिक वाले पास में रहते हैं। वो नहीं चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि वो चल रहे हैं जबकि वो नहीं चल रहे हैं, और आपके परिवार वाले उनसे ज़्यादा ज्ञान में चल रहे हैं। इसलिए आपको वरदान मिला हुआ है बाबा से कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। मानो जब प्रत्यक्षता होगी भगवान की तो तुम्हारे परिवार के लोग समझ जाएंगे, अरे ये तो हम तो झूठा समझते थे, तो अखबारों में, रेडियो में और चैनल में सब जगह इनका ही बाबा भगवान बन के बैठ गया। या इसका मतलब हम झूठे थे, ये सच्ची निकली। ये ज़्यादा साफ दिल है, सच्ची दिल है, तो वो भी भगवान को पहचान लेंगे, वो भी भगवान से प्रजापद पा लेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। और वो नहीं पाएंगे, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे जीते जी। तो कौन श्रेष्ठ आत्मा ही हूँ? तो पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। उनको तो तुम कितना भी सुनाओगे, बाबा ने तो पहले ही बता दिया, जो तुम्हारे कुल का होगा थोड़ा भी सुनाओगे तो खिंचा चला आवेगा, उसके ऊपर फट असर पड़ जाएगा। हम लोग घुसने नहीं देते, मुझे नहीं सुनते। बाबा जैसे कोई पेड़ के नीचे कोई मूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है तो उससे मनुष्य पूछने लगता है, वो अपने आप थोड़ी प्रत्यक्ष हो जाती है मूर्ति। तो 2500 साल पहले मूर्तियां बनाई गई थी। पृथ्वी में उथल पथल होती रहती है तो मूर्तियां निकलती रहती हैं पृथ्वी में से। बाबा चार हाथ इसलिए दिखाए हैं और रावण को अनेक सिर दिखाए हैं। इसका मतलब यह है कि रावण को मुख दिखाए जाते हैं क्योंकि अपने ढेर मुखों से ढेर मनमत चलाता है, और विष्णु को एक मुख दिखाया जाता है, भुजाएं अनेक दिखाई जाती हैं। इसका मतलब विष्णु एक मत पे चलता है और अनेक उसके सहयोगी होते हैं। वो भुजाओं के रूप में सहयोग देता है, मनमत नहीं चलाता है। कौन है? विष्णु। और रावण क्या करता है? मनमत बहुत चलाता है। हाँ। महाकाली महाकाली बात में खप्पर लय रहती है और तलवार लय रहती है, और मतलब शंकर जी के ऊपर पैर मतलब रख जाता है तो सीम में हाँ हाँ, तो शंकर जी के ऊपर जो पाँव रख जाता है वो अनजान में अज्ञान में रख जाता है कि ज्ञान में रख जाता है? अज्ञान में रख जाता है। माने उसने तो बाबा ने पहले ही बोल दिया, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, वो उनमें ज्ञान ही नहीं है इतना। वैसे भी बाबा कहते हैं, बाबा तो ब्रह्मा, शिव बाबा ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। बेबी माने बच्चा बुद्धि। तो जब ब्रह्मा ही बच्चा बुद्धि है तो ब्रह्मा जिस जगदम्बा में प्रवेश करेगा वो बच्चा बुद्धि होगी या सालिम बुद्धि होगी? बच्चा बुद्धि होती है। जगदम्बा है ही बाप की बच्ची। बाबा शंकर जी त्रिशूल और डमरू के लिए हाँ, दोनों तरफ बजाते हैं। देवताओं को भी खुश कर देते हैं और राक्षसों को भी खुश कर देते हैं। सारी दुनिया के जगत पिता बन जाते हैं। सारी दुनिया उनको मानती है। और बाबा
का फूल ऐसा क्यों है जहाँ सूरज ज्यादा वहीं सूरजमुखी है? हर तरह के फूल हैं दुनिया में। कोई फूल ऐसा भी है कि जिधर जिधर भगवान जाएगा उधर उधर वो मुख करके बैठेंगे, माना सन्मुख होके बैठते हैं। क्या कोई चैतन्य आत्माएं पुरुषार्थ करने वाली ऐसी हैं कि जहाँ जहाँ सूरज जाएगा उसी तरफ मुंह करके बैठेंगे, दूसरी तरफ उनका मुख नहीं